ये कुछ पॉइंट्स हैं। जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया उन्हें जाने दो, क्योंकि गलत लोगों के लिए टाइम ख़राब करना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया उनको भुला दो, भूल जाओ, जाने दो उनको, दिमाग हटाओ वहाँ से, मन हटाओ वहाँ से। मन तो वहीं जाता है बार बार, लेकिन कोई नहीं, आप मन को बताओ कुछ नहीं मिलने वाला इनमें मन लगाने से, ये तो जैसे हैं वैसे हैं। तो ध्यान को वहाँ से हटाओ। गलत लोगों के लिए टाइम ख़राब करना बेकार है। गलत लोगों के लिए टाइम ख़राब करना क्या आपको सही लग रहा है? क्या सही है? जो आदमी सही नहीं है उनके लिए अपना मन लगाना, टाइम लगाना, दिमाग लगाना, उन लोगों को दिमाग में रखना जो लोग सही नहीं हैं, कौन सी अक्लमंदी है? दूसरा है, कोई काम शुरू करने के लिए या उसे बेहतर बनाने के लिए समय की प्रतीक्षा मत करो। आपको जो भी करना है उसे आरंभ कर दो। कोई काम शुरू करने के लिए या उसको और अच्छा बनाने के लिए किसी समय की प्रतीक्षा मत करो, काम को शुरू कर दो, आरंभ कर दो। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। हम किसी को बदलना चाहें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने को बदलना चाहें वो हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें भी बड़ा समय लगता है। आपने देखा होगा ये अपनी एक आदत बदलने में कितना टाइम लगता है। एक बार बात चली थी दिन में, उदाहरण वही घुसा पटा ले लेते हैं, कहाँ से लाए नया उदाहरण बार बार, आसान पड़ता है। दिन में कितने प्याले चाय पीते हो आप? 2, 3, 4? कम कर सकते हो? हाँ, इसमें क्या लगता है? यहाँ बैठ के क्या लगता है? घर पे लगता है जब चाय का टाइम आता है, जब तब देखो क्या होता है। क्या करें, हुड़क आती है, क्या करें, तलब आती है, क्या करें, रहा नहीं जाता, क्या करें, सर में दर्द हो जाता है। बहाने कितने हैं? जितनी बार पूछोगे नया बहाना हाजिर है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। आप कहोगे छोटा सा, चाय में तो जान बसती है हमारी। कोई नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने को बदलने में कितना दम लगता है, और हम चाहते हैं दूसरे को बदलना। सोच के बताइए, अपने को बदलने में कितना दम लगता है और हम चाहते हैं दूसरे को बदलना। बदल सकते हो आप? अपने को तो बदल नहीं पाते, दूसरे को कैसे बदलेंगे? तो दूसरों को बदल तो सकते नहीं, तो क्या करना चाहिए? खुद को बदलने का प्रयास करते रहें। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। फिर आगे, उन लोगों को कभी मत भूलना जिन लोगों ने आपकी मदद की हो। सबसे पहली मदद तो जीवन में हमारे गुरु आए, सद्गुरु आए, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु आए। उन्होंने जो हमारे साथ मेहनत की है और हमको बदला है, कोई नहीं बदल पाया। माँ बाप बदल पाए हमको कभी? मुझे तो नहीं लगता। चाहे मेरे पिताजी ने कितने थप्पड़ मारे हों मेरे, पर मैं तो ज़रा नहीं बदला। जो मुझे याद है, मुझे जितना याद है, मैं नहीं बदल पाया। मैं तो जैसा था वैसे ही रहा। हाँ, पहले उनके सामने गलती हो जाती थी, फिर उनके पीछे छिप कर रोने लगी वही बात जो वो नहीं चाहते थे, जिस पर वो थप्पड़ मारते थे, वो बात फिर हो जाती थी। कौन किसको बदल सकता है? तो जिसने हमको हमारे जीवन में परिवर्तन लाया, उन गुरु को हमारा बारंबार नमस्कार है। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है ना, बले बले जाइए, ऐसे गुरु को बले बले जाइए, आप मुकत मोहि तारे। खुद भी मुक्त हैं और हमको भी तारते हैं। ये काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक अकेले गुरु हैं जो हमारा उद्धार करते हैं। कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर पाता। अभी तो हालत इतनी ख़राब है कि लोग दूसरों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, बस मैं और मेरे वाले वहीं तक सीमित हैं। तो ऐसे समय में गुरु हमसे अच्छे कार्य करा लेते हैं। कितने शुक्राने, कितने शुक्राने, हमारे पुण्य बनते हैं।
हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, ज्ञान मिलता है हमको गुरु से, हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। कितना 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 बड़ा फ़ायदा है, हम समझ नहीं सकते, हमको समझ में नहीं आता। गुरु कितनी कितनी बड़ी चीज़ हमारे साथ, कितनी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं गुरु, मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं, कोई नहीं ले जा सकता। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ कर लो, अपने आप तो मुक्ति प्राप्त होती नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता कुछ भी। क्या लिखा है उनमें पढ़ तो लेते हैं पर समझ में नहीं आता है, और जब तक समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम बनेगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि गुरु को हम कभी न भूलें, आपकी याद न बिसरे तो आपका नाम न बिसरे। अगर गुरु की याद है तो आबाद है, वरना सब बर्बाद है। गुरु की याद है तो भगवान की याद है, और गुरु की याद नहीं है तो भगवान की याद भी नहीं है। करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम लेते हैं भगवान का, फिर बार बार भूल जाते हैं, फिर बार बार मन कहीं भाग जाता है। अच्छा भला शुरू करेंगे नाम जप करना, और मन कहीं उठपटांग जगह ले जाएगा, उल्टी सीधी बातें मन में ले आएगा। गुरु को सामने रखो, गुरु का भाव रखो सामने, उनके चित्र के आगे, फोटो के आगे जब बैठ कर के भाव बनाते हैं तो भगवान की याद भी बनी रहती है, नाम जब ठीक से चलता है। भगवान की फ़ोटो रख लो। एक बात कही, कुछ लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं गुरु में, कुछ लोग सीधा भगवान में विश्वास करते हैं। कैसे भी करो, कैसे भी करो, अपना उद्धार करना है, काम हो जाए हमारा, कैसे भी करो। नकारात्मकता के लिए अपने जीवन में बिल्कुल जगह न रखो। नकारात्मक सोच को बिल्कुल अपने जीवन से हम निकाल दें। कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करते रहें। नकारात्मकता हमारे जीवन से निकलती चली जाए, नेगेटिविटी निकलती चली जाए, पॉजिटिविटी आती चली जाए। अच्छी सोच, सकारात्मक सोच। कुछ समय बुजुर्गों के साथ अवश्य बिताओ, क्योंकि उनके जीवन के अनुभव आपके बहुत काम आएंगे। कुछ समय जो बड़ी एज वाले हैं, अनुभवी लोग हैं। एक तो बड़ी एज वाले वो होते हैं जो सारा टाइम अपनी बीमारी का रोना रोते रहते हैं, वहाँ तो बैठना बेकार है। अब क्या करोगे, क्या करें, कर क्या सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर को दिखा दो, दवाई दिलवा दो, दवाई खिला दो, दवाई पिला दो। बाकी अनुभव लेना हो तो अनुभवी बुजुर्ग के पास जब बैठते हैं, मैं तो जो सीखा है अपने गुरु से सीखा है। एक कमरे में बिठाकर उन्होंने सारी दुनिया दिखा दी। मैं तो सोचा करता था इतनी बातें क्यों बताते हैं ये दुनिया की, क्या करना है हमें। किसी को उधार मत देना, खा जाएगा। अगर उधार देना तो ये सोच के देना कि गया, देगा वापस तो ठीक है, और नहीं देगा तो ठीक है, तब तो देना, और नहीं तो मत देना। मैं सोचता था मैं तो उधार किसी को दे नहीं रहा, मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूंगा किसी को, अब मुझे क्या करना इन बातों का। लेकिन जब समय बदलता है, समय चीज़ें बदलती हैं, सामने बातें आती हैं इस तरह की, कोई मांगता है तो ये सोच कर ही दिया हमेशा कि भैया तुम्हारा, अंदर की बात है, अंदर में ये सोच कर दिया भैया तुम्हारा है, तुम्ही को अर्पण। आज तक तो किसी ने लौटाया नहीं है, आज तक किसी ने नहीं लौटाया। एक आए थे लेकर लिफाफा वापस, ये आपने जो दिए थे वो मैं ले आया हूँ। मैं कहा ऐसे करो, आप रख ही लो, क्योंकि इनका लेने का कोई मतलब नहीं है। जिस भाव से आप दे रहे हो रुकेगा मेरे पास भी नहीं, आप ही रखो। ये सब मैंने कहा नहीं उनसे, ये अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रखो, बात खत्म। और ले गए तुरंत। महान लोगों की बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। जैसे भक्तों के चरित्र हम पढ़ते हैं, तो ऐसे महान लोगों के बारे में जो उनके चरित्रों के बारे में दिया है, उसको पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं, उनके जीवन में भी आई। उन्होंने कैसे फेस करा, कैसे वो आगे बढ़ पाए, कैसे जीवन को, मतलब उनके आगे भी ऐसा था कि अब जीवन जैसे ख़त्म या बहुत परेशानियां हैं, कैसे उन्होंने जीवन को जिया, हम भी जी सकते हैं।
बहुत सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। दूसरे लोगों को पीछे करने की कोशिश न करो, बल्कि हर काम ऐसे करो जैसे आप ही इस काम को कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई काम करना है, कोई करने आया, तुम नहीं कर सकते, तुम रहने दो, ऐसे मत बोलो, उसको करने दो। पर जब आप उस काम को करो तो ऐसा सोचकर करो कि केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूँ और कोई नहीं, मतलब केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, इस भावना से करो तो आपका काम बहुत बढ़िया होगा। पर किसी को पीछे मत करो, किसी को साइड मत करो, किसी को मत कहो तुम नहीं कर पाओगे, किसी को मत हटाओ, तुम करो अच्छे से, ठीक है ना। किसी को पीछे नहीं करें, किसी को ना कहें तुम नहीं कर सकते, करने दो उसको। आपको पता है नहीं कर पाएगा ये, कोई नहीं, करने दो, क्या हो गया, सीखेगा, सीखेगा ना। हम करें अच्छे से काम और ये सोचकर करें कि हम ही कर सकते हैं, बस देखो कैसे होगा वो काम। दूसरों के साथ कंपटीशन, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मूर्ख लोग करते हैं, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो। जब दो मूर्ख लड़ रहे हो तो आप बता सकते हैं कौन सा मूर्ख है, या कोई भी दो लोग लड़ रहे हो, एक मूर्ख हो उनमें से, दूसरा ना हो, लेकिन उस समय आप बता पाओगे कौन मूर्ख है इन दोनों में से? दोनों की लड़ाई एक सी होगी, दोनों एक तरह से ही लड़ रहे होंगे, तो मूर्ख के साथ आदमी मूर्ख बन जाता है। तो होशियार लोग क्या करते हैं, मूर्ख लोगों को अवॉइड कर जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, अरे भाई आप सब जानते हो, हम तो वही कुछ जानते नहीं, निकल लेते हैं वहाँ से। यदि आपका काम अच्छा है, आप मेहनती हैं, पैसे कम मांगते हैं, तो कंपटीशन कहाँ है? लोग कहते हैं दुनिया में बहुत कंपटीशन है। अपने लड़के को कहिए बिजनेस कर ले कोई, अरे क्या करूँ, चारों तरफ तो कंपटीशन है। जिस काम को करो 100 लोग पहले ही कर रहे हैं, जिस काम को करो 100 लोग पहले ही कर रहे हैं। तुम काम अच्छा करो, ईमानदारी से, मेहनत से करो। पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, ठीक है ना, पहले ईमानदारी फिर बिजनेस। तो आपका काम अच्छा है, आप मेहनती हैं, पैसे कम मांगते हैं, औरों के मुकाबले में पैसे कम मांगते हैं, तो कंपटीशन है कहाँ? काम ही काम है, करे चले जाओ। पैसे ज़्यादा लेना चाहते हो, माल घटिया देना चाहते हो, कंपटीशन ही कंपटीशन है, कैसे बेचोगे? ये जानने की कोशिश करो, प्रयास करो कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वाई। कोई भी कुछ करना चाहता है तो उससे पूछो क्यों करना चाहते हो इस काम को। हम घर का काम क्यों करते हैं हम लोग? कभी सोचा आपने हम घर का काम क्यों करते हैं? हम लोग जी क्यों रहे हैं? क्यों? जवाब है किसी के पास, हम लोग क्यों जी रहे हैं? कुछ के पास जवाब होगा, ऐसा थोड़ी कि जवाब नहीं है, जरूर होगा। कुछ के पास जवाब होगा, बाकी लोग सोचेंगे हम क्यों जी रहे हैं, ये क्या बात हुई? अरे सभी जी रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं है, सभी जी रहे हैं। भेड़ों के पीछे भेड़ चल रही हैं तो चल, सब कुएं में गिरे तो सब गिर जाएं कुएं में। तो क्यों जी रहे हैं हम लोग? एक जवाब जो अच्छा वाला बनता है, भगवत प्राप्ति के लिए। फिर दूसरा, और कोई क्यों जी रहे हैं? दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करने के लिए जी रहे हैं हम, सबकी सेवा करने के लिए जी रहे हैं हम, फिर उन्नति करने के लिए। जन्मों जन्मों से हम वही योनियों में पड़े हैं, वही साधारण उन्नति करने के लिए, राइज करने के लिए जी रहे हैं हम। हमारा जीवन महान है। क्यों जी रहे हो? सबका हित करने के लिए और खुद भी राइज करने के लिए, है ना? अच्छी बात है, अच्छा जवाब है ना। वैसे आप पूछिए किसी से तुम क्यों जी रहे हो, अचानक पूछ लीजिएगा किसी से, ले सभी जी रहे हैं, कोई सवाल है? मूर्ख है, बेवकूफ़ आदमी पूछ रहे थे क्यों जी रहे थे, सवाल देखियो। तो ये जानने की कोशिश करो कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्यों, वाई।
व्हाट और हाउ तो सब जानते हैं। क्या कर रहे हो आप जानते हो नहीं जानते हो आप क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो दिन भर? आपको पता है नहीं पता है? अरे घर का काम करते हैं और क्या करते हैं सबको पता है, इसमें क्या बात है? क्या कर रहे हो? ये कर रहे हैं। बच्चों से पूछो क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं जी। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? 10th में है जी, इसमें है जी, उसमें है जी, ये सबको पता है। क्यों? मतलब व्हाट क्या सबको पता है ना? आपने क्या कपड़े पहने क्यों दिखना रहे? शर्ट है, पैंट है, क्या सबको पता है। कुछ भी आप पूछें क्या खाते हो? क्यों? रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, हम पता है हमें क्या खाते हैं। क्या सबको पता है। हाउ कैसे, खाना कैसे बनता है सबको पता है। गैस पे बनता है, वो काय पे बनता है। मतलब एक बात है, आप दसियों बात कह सकते हैं। दाल होती है, चावल होता है, उसकी दाल भिगोई जाती है, चावल भिगोए जाते हैं, आटा माड़ा जाता है, कैसे बनता है सबको पता है। खाना क्यों बनाते हो? ले मर जाओ ससुरो, खाना क्यों बनाते हो? कोई बात है बताओ, सवाल भी तो हो। वाई, और कह रहे हैं वाई में सारे प्रश्न के उत्तर छिपे हुए हैं। जिसको ये पूछना आ गया अपने से, वाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या इससे किसी का भला होगा? क्या इस काम से किसी को लाभ मिलेगा? दुकान खोली क्यों खोली तुमने दुकान? पैसा कमाने के लिए? ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब यही देते हैं लोग, पर ये जवाब नहीं, गलत है ये जवाब। दुकान खोली है मैंने सेवा के लिए, वो सामान ला के रखूँगा जो ग्राहक को पसंद आएगा, ये हुआ जवाब। भाई क्यों खोल रहे हो दुकान? सेवा के लिए, कस्टमर की सेवा के लिए। हर बड़ी कंपनी कस्टमर सर्विस सेल बनाती है। सबसे पहले जैसे उनका प्रोडक्ट मार्केट में आता है, कस्टमर सर्विस सेल बनाती है, एक फ़ोन नंबर देती है, आपकी कोई कंप्लेंट हो इस पे करिए, हमारा मैकेनिक आएगा, आदमी आएगा, ठीक करके जाएगा। और वही कंपनी सक्सेसफुल होती है। और जिनकी कोई सर्विस नहीं होती बाद में, वो कंपनी ठप हो जाती हैं। बाद में चलती हैं पर आगे चल के ठप हो जाती है। कोई कंप्यूटर लिया किसी ने, ख़राब हो गया, कोई बात हो गई, कहाँ जाए, कहाँ ठीक कराए? कंपनी तो जवाब ही नहीं दे रही कोई, वो नहीं लेंगे उस कंपनी का दोबारा नहीं लेंगे कभी भी। जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, घटनाएं होती हैं, ऐसे कर्म हो जाते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं, मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं जिनके लिए बाद में अफसोस होता है, ग्लानि होती है, मन खराब होता है। तो कह रहे हैं खुद को भी माफ़ करो और दूसरों को भी माफ़ करो, अपने को भी माफ़ करो। मेरे से गलती हो गई भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं जीवन में, कुछ कह दिया है मैंने लोगों को, किसी को धक्का दे दिया, किसी को बुरी तरह कर दिया, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। मेरे से भी एक दो गलतियाँ मुझे याद आ रही हैं। सत्संग में आने के बाद कुछ गुरु ने कुछ उसूल बनाए, उन उसूल के खिलाफ कोई चला तो मैंने उसको थोड़ा बुरी तरह कर दिया। आज मुझे वो बातें याद आती हैं, क्या मुझे क्या करना था, छोड़ो, जैसा कर रहा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं क्यों चक्कर में पड़ा, मैंने क्यों बुरी तरह करा? तो मुझे आज दुख होता है उस बात पर। तो क्या करें? मेरी बात का जवाब है यहाँ पर कि खुद को भी माफ़ करो, गलती से हो गया, और गलती सबसे हो जाती है, गलती इंसान से होती है। उस गलती को माफ़ कराने के लिए पश्चाताप होता है, भगवान से प्रार्थना होती है। पश्चाताप यही है कि उस गलती को दोबारा ना करें, प्रार्थना भगवान से ही करें, भगवान जी मुझसे आज दिन तक कुछ गलतियाँ हुई हैं, आप मुझे क्षमा करें प्लीज़, मेरे बस में नहीं था, मैं जाने अनजाने कर गया, भगवान आप प्लीज़ मुझे क्षमा करेंगे। विचारों के बारे में थोड़े से पॉइंट्स हैं। इंसान अपने विचारों के कारण ही सुखों में झूमता है और दुखों में डूबता है। कुदरती नियम यानी विचार का नियम न जानने की वजह से दुख में औरों को उत्तरदायी मानता है, दूसरों की गलती मानता है, और
सुख में अपने को शाबाशी देता है, मैंने सोचा, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा किया। सुख दुख के जाल में उलझा रहता है। वास्तव में प्रकृति की हर चीज़ नियमों और सिद्धांतों से चलती है। जैसे सूर्य का निकलना, डूबना, चंद्रमा का निकलना, डूबना, धरती का घूमना, पेड़ पौधों का उगना, समय पर फूल देना, उसके बाद ख़त्म हो जाना, समय पर फल आना, उसके बाद फलों का ख़त्म हो जाना, चलता रहता है क्रम, लेकिन सब कुछ समय से है। तो प्रकृति की हर चीज़ एक सिद्धांतों के हिसाब से चल रही है, सिद्धांतों से बंधी है। रात के बाद दिन आता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सूरज की गर्मी सब तरफ है, सब जगह है। सूरज निकलता है तो उससे गर्मी मिलती है। ये नियम हर जगह लागू होता है। रात है तो सूरज नहीं है तो उसकी गर्मी नहीं है, उसकी सूरज की गर्मी वहाँ पर उस समय धूप प्रकाश नहीं है। सूरज निकलेगा तो प्रकाश हो जाएगा। तो कुछ नियम हैं जिनके हिसाब से दुनिया चल रही है। इसी प्रकार इंसान के अंदर उठने वाले विचार भी नियम के हिसाब से बंधन देते हैं। हम जैसा विचार करते हैं वैसा हमारे सामने आता है, उपस्थित होता है। खराब सोचने वालों का जीवन खराब ही रहता है, साधारण रहता है। वो कभी जीवन में ज़्यादा खुश नहीं होते। हंसते तो हैं पर अंदरूनी खुशी नहीं होती। संत हंसते हुए नहीं दिखाई देते पर अंदरूनी प्रसन्नता बहुत रहती है, क्योंकि उनके विचार सकारात्मक और भगवान से जुड़े होते हैं। बाहर से कष्ट भी आते हैं लेकिन संत अपने अंदर में कष्ट को नहीं मानते। आम आदमी जरा सा कष्ट आता है तो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी सोच बना रखी है कोई कष्ट ना आए, सब बढ़िया चले, सब दुनिया में मेरे लिए ठीक हो, सब मुझे पूछें, सब मेरे पास सब कुछ हो। अपनी सोच बना रखी है जिसके हिसाब से जो नहीं होता तो वो दुखी हो जाता है। और अगर हम सोच को ये बना लें, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। भगवान आप जैसे मुझे रखो मैं राज़ी हूँ। मेरी सोच पॉजिटिव है। मेरी सोच में आपको जो सोचना है सोचिए, सकारात्मक जो सोचना है सोचिए। सामने जो आएगा आपको खुशी देगा, और नहीं आएगा तो आप कहेंगे भगवान मैंने तो पहले ही कह दिया था, मेरी ये मर्ज़ी है, आगे आप जैसे चाहो मैं उसमें राज़ी हूँ, तैयार हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ये मर्ज़ी है, आगे जैसी आपकी मर्ज़ी। मैंने अपनी बात आपसे कह दी, मुझे ये चाहिए, मेरी ये मर्ज़ी है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैंने आपसे कह दिया, अब जैसे आप ठीक समझो करो। दुखी होंगे ही नहीं कभी। दुखी क्यों होता है आदमी? मेरे मन की हो, मेरे मन की हो, नहीं होती तो दुखी होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमसे कर्म होते हैं। आप देखिएगा, जो आदमी जैसे विचार करता है, जैसे सोचता है, वैसे उससे कर्म होते हैं। पहले का आपको याद होगा, जब पिक्चर हॉल में जाते थे पिक्चर देखने, तो पहले से ही प्लानिंग बनती थी, पिक्चर चलना है, प्लानिंग बनती थी, उसी के हिसाब से टिकट आती थी, जाते थे, देख कर आते थे। किसी की शादी में आपको जाना है तो पहले से प्लानिंग बनती थी, शादी में जाते थे, रिजर्वेशन कराना है, ये करना है, वो करना है, जैसे भी ये पहुंचना है, लौट कर आते थे। तो जैसे विचार आदमी करता है उसी के हिसाब से कर्म करता है। फ़र्क इसमें यह है कि जब हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है तो हम एक चुंबक बन जाते हैं। चुंबक देखा होगा आपने, लोहे को खींचता है। हम ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो अपने विचारों से उन चीज़ों को खींचते हैं जिनको हम चाहते हैं। हमारा जीवन ऐसा हो। मुझे ना सत्संग मिले, अम्मा जी को बहुत तड़प लग गई, मुझे सत्संग मिले, मुझे सत्संग मिले, मुझे सत्संग मिले, और उनको सत्संग मिल गया। अलीगढ़ में सत्संग होना चाहिए, ये उनको लगन लग गई, अलीगढ़ में सत्संग बनता चला गया। और शहरों में भी फैले। गुरु कहते हैं हमारा एक ज्ञान, मतलब गुरु का ज्ञान
सारे में फैले, सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरा प्यार, तो ज्ञान फैलता चला गया, बहुत सारे शहरों में फैलता चला गया, बढ़ता चला गया। संकल्प की सृष्टि है, तो एज यू थिंक सो एक्सपीरियंस। जैसा हम सोचते हैं वैसा अनुभव होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगता है। सब कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, जैसा हम सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हमारे हिसाब से नहीं होता, किसी और हिसाब से होता है, अर्थात भगवान के हिसाब से होता है, तो भी वो अच्छा होता है हमारे लिए, तो भी वो हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान के बारे में अगर हम सोचें कि वो क्या सोचते होंगे, तो उनकी अवस्था मौन है, वो कुछ नहीं सोचते। योगी लोग ध्यान में जब बैठ जाते हैं तो उनकी अवस्था मौन की हो जाती है, वो भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। लेकिन अब है क्या, संसार में समाधि से व्युत्थान होता है, उठना पड़ता है, काम में लगना पड़ता है, तो यहाँ हम हर समय मौन नहीं रह पाते। बाकी भगवान की जो अवस्था है वो मौन की अवस्था है। कभी किसी ने सुना है किसी मूर्ति को बोलते हुए? और जिस दिन बोल गई मूर्ति उस दिन क्या होगा? उस मंदिर में जाना छोड़ देंगे लोग, भाग जाएंगे, सब भूत है यहाँ तो। मूर्तियाँ कहीं बोलती हैं? तो भगवान की अवस्था मौन है। जो इस बात को समझ जाता है वो मौन में सब काम होने देता है, सेवाएं करता है, अंदर से मौन में रहता है। अंदर से, बाहर से आप बोलो, बाहर से आप बोलो, अंदर से कोशिश करो शांति बनी रहे, तो जीवन बड़ा बढ़िया हो जाता है। और अंदर में उधेड़ बुन लगी पड़ी है तो जीवन क्लेश वाला हो जाता है। कोशिश करें अंदर की शांति लाएं, अंदरूनी शांति, पीस ऑफ माइंड, सकारात्मक सोच और पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, ये हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करते रहें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।